जन्मोत्सव की बात करें हनुमान जी की, तो इसके पीछे क्या इतिहास रहा है? लोग उनको मरने के बाद भी याद करते हैं, तो वो शख्स नहीं है, शख्सियत है। तो उनकी जयंती नहीं है, जन्मोत्सव है। हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हनुमान जी के लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? अगर आप एक अच्छा लीडर फाइंड आउट कर रहे हो और एक अच्छी लीडरशिप स्किल ढूंढ रहे हो ना, तो हनुमान जी से बढ़कर कोई बड़ा लीडर नहीं हो सकता और बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं हो सकती। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या फेथ और बिलीफ ये एक्चुअली ह्यूमन माइंड को फियरलेस बनाता है? बिल्कुल बनाता है। आप देखिए हनुमान जी की ताकत बलशाली, पसीने की एक बूंद, पसीने की एक बूंद से जब एक स्त्री गर्भवती हो सकती है, तो आप सोचिए शरीर के अंदर कितनी ताकत थी। राम देवी छोड़े आला दुख मैनू भारी, दुख मैनू भारी, तू सादर कर प्रणाम, शीश झुका देना, तू सादर कर प्रणाम, शीश झुका देना, महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना। हनुमान जी ने जब लंका में जाकर उस सिचुएशन में पूरी लंका जला दी थी, उस वक्त उनकी मेंटालिटी क्या रही होगी? देखो मेंटालिटी की अगर मैं बात बताऊँ ना, तो पहली बात तो ये कि जब हनुमान जी लंका में गए थे ना, इंटेंशनली ये नहीं गए थे कि वहां पे मैं आग लगाऊंगा, ठीक है। इंटेंशन उनकी बिल्कुल भी ये नहीं थी। उनकी इंटेंशन क्या थी? सीता जी की खोज। आपको अगर अपने जीवन में कुछ सीखना है ना, आप हनुमान चरित्र उतार लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सारी लीडरशिप क्वालिटी आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगी। नमस्कार दर्शकों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट पूरा भक्तिमय। जिस व्यक्ति के बारे में हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उस व्यक्ति को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ कई सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं। आज का विषय हमारा होने जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव पर, जिसके बारे में हमारे साथ उन जन्मोत्सव की क्या इम्पोर्टेंस है, बाकी सारी चीज़ों को साझा करने के लिए हमारे साथ फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर दीपक मदान, द फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस। सर अपने MVN में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। इस फेस्टिवल की भी बहुत खासियत रही है। सर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में फिर से। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया मैडम, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। मैं तो हमेशा आप ही का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आप हर उस प्लेटफॉर्म पे मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ या मैं अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर पाऊँ। सो एक बहुत बड़ा बिगेस्ट थैंक्स टू यू आल्सो। आपका भी ज़्यादा धन्यवाद है सर। आप मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एपिसोड करते हैं जिन पे मेरा भी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और त्यौहार को बिल्कुल देखने, सुनने, समझने का नज़रिया आपने बदल कर रख दिया अपने डिफरेंट पॉडकास्ट के थ्रू। आते हैं हम लोग अपने विषय पे। हनुमान जन्मोत्सव पर हम बात करने वाले हैं। इस विषय में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों पर जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, श्रद्धा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आइडियली बहुत सारे पॉडकास्ट में आप भी मेरा इंट्रोडक्शन दे ही चुकी हैं और काफ़ी सारे लोग जानते हैं, बट हर बार एक नई ऑडियंस कहीं ना कहीं ऐड ऑन होती है। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन, ठीक है। और मेरी जो फर्म की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज पीपल आर लविंग इट, कि सभी लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड दैट इज अ पुश, दैट इज अ स्पार्क जो मेरे को इनकरेज करता है कि मैं नई नई चीज़ों को आपके सामने लेके आता रहूँ, अपने थॉट्स को शेयर करता रहूँ, अपनी स्टोरीज को लेके आता रहूँ। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन जैसे आप बता ही चुकी हैं। तो अभी आपने ना एक सवाल मेरे से ये किया कि श्रद्धा को आप कैसे लेते हैं। देखिए, इसको ना सबसे पहले मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट से कनेक्ट करता हूँ। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट, ठीक है, ऐसा ही है। डेवलपर्स घर बनाते हैं, कंसल्टेंट घर को प्रमोट करते हैं, बायर उस घर को लेते हैं, ठीक है। बट इट इज अलोंगसाइड विद स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आज की डेट में फेस्टिवल सेलिब्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम परिवारों को जोड़ पाए,
ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है डेवलपर्स का घर बनाओ, एक कॉन्सेप्ट होता है कंसल्टेंट का घर बेचो, बट मेरा मानना यह है कि एक कॉन्सेप्ट ये भी होना चाहिए कि घर बचाओ। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन और जो स्टोरी टेलिंग है उससे कहीं ना कहीं हम अपना एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं कि कहीं ना कहीं घर हमारे बचे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धा ना मानव सेवा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और भगवान भी ये कहते हैं कि अगर आप मानव की सेवा कर रहे हो, अगर आप मेरे बनाए हुए मनुष्य की सेवा कर रहे हो तो वो मेरी सेवा ही आप मानो। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी श्रद्धा ये है कि अगर आपने भाई भाई के ऊपर एक स्टोरी बनाई है और उस स्टोरी को किसी ऐसे भाई ने पढ़ लिया जिसके अपने भाई के साथ पीछे 5-10 साल से गैप है, बट उस स्टोरी को पढ़कर वो गैप खत्म हो गया, तो ये सच्ची श्रद्धा है। आपने एक स्टोरी बनाई है 2 बहनों के ऊपर, ठीक है, उस स्टोरी को एक ऐसी बहन ने पढ़ा जिसका 5-7 साल से अपनी बहन के साथ कोई गैप था, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धा है। आपने एक स्टोरी बनाई माँ और बेटे के ऊपर, जो सबसे अहम रिश्ता है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, बट आपने एक ऐसी स्टोरी बनाई जिसको एक बेटे ने पढ़ा, जिसको एक माँ ने पढ़ा और उनके बीच का गैप खत्म हुआ, सबसे बड़ी श्रद्धा है। एक ऐसी स्टोरी बनाई आपने जिसको एक बेटी और बाप ने पढ़ा, ठीक है, हो सकता है उनके बीच में भी कोई गैप रहा और वो गैप फिल हुआ ना, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धा है। तो मानव सेवा ही सबसे बड़ी श्रद्धा, मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी श्रद्धा यही है। हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हनुमान जी के लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? देखिए यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छा लीडर फाइंड आउट कर रहे हो और एक अच्छी लीडरशिप स्किल ढूंढ रहे हो ना, तो हनुमान जी से बढ़कर कोई बड़ा लीडर नहीं हो सकता और बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट ना बहुत बेहतर होने वाला है जी। क्यों बेहतर होने वाला है? क्योंकि आज हम डिस्कशन 1 का करेंगे, इनविटेशन 2 को करेंगे जी। क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव एक ऐसा उत्सव है, आप जिक्र हनुमान का करेंगे और राम स्वतः आएंगे जी। आप राम का जिक्र करेंगे तो हनुमान स्वतः आएंगे, ठीक है, क्योंकि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ठीक है, और मर्यादा में रहने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने, जो हनुमान जी थे उनके परम भक्त थे उनके, ठीक है, क्योंकि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो संजीवनी लाने वाले कौन थे? हनुमान थे। जब सागर मंथन हो रहा था, ठीक है, तब सागर मंथन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? हनुमान का था। सारी वानर सेना को इकट्ठे करने वाले कौन थे? हनुमान थे। तो वो कहते हैं ना, ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आज ये पॉडकास्ट एक होगा, लेकिन सब्जेक्ट 2 होंगे इसमें। मैं दोबारा बोलूंगा, हम हनुमान का जिक्र करेंगे तो राम स्वतः आएंगे और राम का जिक्र करेंगे तो हनुमान स्वतः आएंगे। तो इससे बड़ी वो स्ट्रेंथ क्या होगी? बिल्कुल, कि हम काम एक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें उसके रिजल्ट हमें डबल मिल रहे हैं उसके। रामायण में एक जगह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज का जिक्र हुआ है कि हनुमान जी को अपने पावर्स का रियलाइजेशन नहीं होता था, उनको बार बार जगाना पड़ता था। जैसे आपने सुना होगा, रामायण में जामवंत जी उनको जगाते थे कि हनुमान आप इतने बलशाली हैं। क्यों ऐसा होता था? देखिए, आज हम हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा कि जो हनुमान जन्मोत्सव है ना, वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में आता है। या आप इसको अगर आप साल में कैलकुलेट करना चाहो तो ये लगा लो, ये मार्च और अप्रैल में आता है, ठीक है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो ये 2 अप्रैल को है, ठीक है। अगर मैं हनुमान जी के जन्म की बात करता हूँ तो 85,58,112 वर्ष पूर्व इनका महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी पर्वत पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो जन्म से ही बलशाली थे, ठीक है। और इनकी शक्तियों की ना, देखिए क्या होता है, जितना मैं समझता हूँ, किसी इंसान के पास अगर कोई शक्ति आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस शक्ति का दुरुपयोग करता है। इनके मन में शुरू से ये था कि मेरे को कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, तो ये कभी भी अपनी शक्तियों को ना अपने सामने नहीं रखते थे। और इसीलिए क्या होता है कि जब धर्म की स्थापना होती थी, जब धर्म का उद्धार करना होता था, जब राम जी को एक अच्छे कार्य के लिए इनकी जरूरत पड़ी थी, तब बार बार इनको जगाना पड़ता था। और जब इनसे ये पूछा जाता था कि आपको अपनी शक्तियों का एहसास क्यों नहीं है, तो ये कहते थे कि अगर मेरी शक्तियां, हर इंसान शक्ति का दुरुपयोग करता है, मैं अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा।
और ना मैं करना चाहता हूँ। तो यही वो वजह है कि इनको इनकी शक्तियों का एहसास दिलाना पड़ता था, और जब इनको बताया जाता कि आपकी शक्तियां अब हमारे को किस चीज के लिए चाहिए, उससे कौन से धर्म का निर्माण होगा, तो ये जो है अपना स्वरूप प्रस्तुत करते थे। ठीक है, लाल रंग का स्वरूप इनका रहता है, तो करते थे और अपना उस कार्य में जो है अपना 100% देते थे। अब 100% देखो, मैं आपको अभी हमने लीडर और लीडरशिप की बात की थी। आप एक चीज देखिए, 100% को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो राम जी ने हनुमान जी का चयन किया था कि संजीवनी बूटी लेने जाएंगे। क्योंकि जो वैद्य थे उन्होंने ये बोला था कि ये सुबह जो है ना प्रातः काल से पहले चाहिए। ठीक है ना, तो ओनली देयर वाज 1% जो हनुमान जी थे और वो कर सकते थे। ठीक है, अब वो बेस्ट लीडरशिप कैसे है, उन्होंने ये राम जी से नहीं पूछा था वो कैसे रंग की होगी, क्या होगा, कहाँ मिलेगी, मैं कैसे जाऊंगा, पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। आज्ञा, आप आज्ञा दो। उन्होंने आज्ञा को माना और उस आज्ञा को मानकर वो जो है संजीवनी बूटी लेने गए और समय से पहले वहां पे पहुंचे। इसे बोलते हैं बेस्ट लीडरशिप। जबकि आज की दुनिया में आप देखो, लोग बोलेंगे जी मेरे को क्यों बोल दिया, तभी तो बोलते हैं। शख्स बनना बहुत आसान है, शख्सियत बनना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति बनना बहुत आसान है, व्यक्तित्व बनना बहुत मुश्किल है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम शख्स या व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं, हम भगवान के स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो जब वो सरेंडर थे किसी के प्रति कि राम जी, ठीक है ना, मेरे राम जी, तो उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया था। और राम जी को भी ये पता था कि ये किस तरीके के सेवक है, तो उन्होंने हनुमान जी को ही भेजा कि जाइए आप संजीवनी बूटी लेके आइए। जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं हनुमान जी की, तो इसके पीछे क्या इतिहास रहा है? देखिए, यहाँ पे जन्मोत्सव की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पे ना थोड़ा सा लोगों में मिथ भी है जयंती और जन्मोत्सव को लेकर। ठीक है, अब जयंती उस व्यक्ति की मनाई जाती है जिस व्यक्ति का जो है ना पृथ्वी पर जन्म हुआ हो। ठीक है, और जब उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा हुआ हो तो उसका जो धाम है शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष रहा हो। लेकिन देवताओं में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, देवताओं में होता क्या है, देवताओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु जो होती है ना, वो उत्सव के तौर पर मनाई जाती है। आप कभी भी देखिएगा, आप त्रेता युग उठा के देखिए, आप सतयुग उठाकर देखिए, वहां पे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी ना, तो रोते नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि वो उत्सव मानते थे, इसको एक फेस्टिवल मानते थे, इसको एक सेलिब्रेशन मानते थे कि जितने भी टाइम एक व्यक्ति इस शरीर के अंदर रहा, आज ये शरीर को छोड़ा, अब इनको दूसरा चोला मिलने वाला है, तो वो उसको सेलिब्रेट करते थे। ठीक है ना, तो ये एक जन्मोत्सव है। ठीक है ना, तो अब इसके पीछे इतिहास क्या है, देखिए, आप किस व्यक्ति का जन्मदिन मनाना पसंद करेंगी? जिस व्यक्ति, अगर मैं बोलूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो संकट मोचन हनुमान। ठीक है ना, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। मैं आपको फिर एक चीज बोलूंगा, उत्सव। ठीक है ना, देयर आर लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज। अगर मैं आज बात करूं, हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस दुनिया से गए हुए 20-20 साल हो गए, बट फिर भी आज उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। आप और हम अपने जन्मदिन को जन्मोत्सव क्यों नहीं बोलते? हम क्यों बोलते हैं कि आज हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं? जन्मोत्सव, जन्म उत्सव के रूप में उसी व्यक्ति का मनाया जाता है जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा किया होता है, इन टर्म्स ऑफ आपने अपने धर्म की रक्षा की हो। ठीक है, आपने धर्म की रक्षा की हो, लेकिन इसके साथ साथ आपने देश का निर्माण भी किया हो। ठीक है, आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हो, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, आपकी गिनती जो है वो देवताओं में हुई हो, तो आप उत्सव मनाने लायक है। आपका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन नहीं, वो जन्म उत्सव है। तो ये है हनुमान जी के पीछे। ठीक है, हनुमान जी सर इतने ज्यादा पावरफुल थे, उसके बाद भी उनको हमेशा राम का सेवक, राम का भक्त ही क्यों कहा जाता था? देखिए, मैंने अभी डिस्कशन किया था कि आज हम एक पॉडकास्ट के जरिए ना हम दो शख्सियत को याद करेंगे, दो ऐसे भगवानों के स्वरूप को याद करेंगे जिनमें एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। अगर मैं राम की बात करता हूँ तो हनुमान जी अधूरे हैं, हनुमान जी की बात करता हूँ तो राम जी अधूरे हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जहां पे राम का जिक्र होगा ना,
वहाँ स्वतः ही हनुमान हम्म जी विराजमान हो जाते हैं, हम्म, और जहाँ पे हनुमान का होता है वहाँ स्वतः ही राम जी हो राम जाते हैं। तो जी आ मैं जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ना एक राम जी की कुछ चंद पंक्तियां हम्म आपको सुनाना चाहूंगा, जो मेरे हम्म, को ऐसा लगता है कि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, एक बिल्कुल अच्छे से सर, उत्सव को मना और उत्सव कहते हैं गीतों के बगैर बड़ा अधूरा होता है। अधूरा होता है। आपका गीत भी होना चाहिए, उसके अंदर नृत्य भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सर, तभी वो उत्सव माना जाता है। तो मैं एक गीत आपके सामने रखना बिल्कुल चाहूंगा, सर। ठीक है, राम जी के ऊपर है ये गीत, और हनुमान जी तो खैर स्वतः आ ही जाएंगे, ठीक जी। है। वो गीत कुछ इस तरीके से है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब काहे पछताए जब माया साथ छुड़ाए। अब काहे पछताए जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ दौड़ में, दिन तो बीता दौड़ दौड़ में, ढल न जाए शाम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद मोह लोभ ने तुझको कैसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रतन रे, भूल गया तू राम रतन रे। भूला पूजा का काम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी रोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी रोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या खोया क्या पाया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या खोया क्या पाया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तो ये स्तुति ऐसी है जिसमें देखो स्वतः हनुमान ने ही आना है। जी। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज बहुत लकी हैं, जी। मतलब कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर देखो, और भगवान ना ऊपर कृपा बरसता है। द जी। लॉट ऑफ पीपल आज की डेट में मैं अपने प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, लॉट ऑफ हम्म पीपल नो
स्ट्रगलिंग इन द हॉस्पिटल्स, उन पे हम्म। प्रभु की कृपा नहीं है, वो पता नहीं कौन सा हेल्थ स्ट्रगल झेल रहे हैं। जी आज हमारे प्रभु श्री राम हनुमान जी उनके ऊपर कृपा करें, उनको स्वस्थ करें। जी। बहुत सारे लोग हैं जो बुरी लतों में पड़े हुए हैं, बट आज हम देखो ये प्रभु की कृपा है, हम्म। इसे प्रभु की कृपा बोलेंगे। आप हेल्दी हैं, मैं हेल्दी हूँ, हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हम एक उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, और उत्सव को देखो हमारी ऑडियंस एंजॉय कर रही है, तो सभी को एक अच्छी हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिले। तो मैं तो इस जन्मोत्सव पे भगवान जी से ये प्रार्थना भी करूंगा। मैं अभी हमने जो एक सवाल आपसे ये किया था कि हनुमान जी को उनकी पावर्स का हमेशा रियलाइजेशन करवाना होता था, क्या हम ह्यूमंस के अंदर भी ये टेंडेंसी होती है कि हम सबके अंदर एक एक पावर्स होती हैं, बट हमें उसका रियलाइज नहीं होता है कि हम इस चीज के काबिल हैं या हम इस चीजों को कर सकते हैं? ये ह्यूमंस के अंदर क्यों होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनमें आपका पोटेंशियल दब जाता है, ठीक है, या उन कैपेबिलिटीज या जो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं आप उनको यूज करना चाह रहे हो, बट आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। पहली बात प्लेटफॉर्म नहीं है, तब आपकी कैपेबिलिटी किल हो रही है। देखो हनुमान जी की सोच ये थी कि मेरे को दुरुपयोग नहीं करना है। आज आप किसी व्यक्ति को नेम, फेम और गुडविल दे दो, आप उसका एटीट्यूड देख लेना, बाय डिफॉल्ट आता है पैसे के साथ अभिमान और ताकत के साथ अभिमान आता है, बल के साथ। हनुमान जी के पास क्या था? बल था। तो बल था तो बाय डिफॉल्ट उनके साथ आ सकता था, क्योंकि आप राक्षसी प्रवृत्ति की बात करो, उनके पास क्या था? उनके पास भी तो बल ही था, असुरी शक्ति का बल था, बट वो उसका दुरुपयोग करते थे। तो अभिमान भी था उन्हें, अभिमान भी था। तो हाँ। हनुमान जी देखो, हमने पहले भी एक बात की है कि वो बहुत अच्छे लीडर। आपको अगर अपने जीवन में कुछ सीखना है ना, आप हनुमान चरित्र उतार लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि सारी लीडरशिप क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगी। और अगर आज की इस हम युवा पीढ़ी से कनेक्ट करते हैं तो उनमें क्या होता है कि हाँ ठीक है, उनको हनुमान जी का सिमरन करना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए, और जो उनको कला है उसका राइट यूटिलाइज, अगर मोबिलाइज करा के अगर वो बेस्ट यूज कर पाए तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। आज के टाइम में जब लोगों के अंदर ईगो और फेम ये सारी चीजें आती हैं, तो क्या इंसान को ह्यूमिलिटी को ही अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, या ईगो और नेम फेम इन सब चीजों का भी? नहीं, ह्यूमिलिटी को बनाना चाहिए। देखो नेम फेम क्या होता है, ये टेम्परेरी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खूबसूरती और पैसा सिर्फ एक बीमारी आने की देर है। खूबसूरती और पैसा जिस पे अभिमान करते हैं लोग, सिर्फ एक बीमारी है, आएगी और ले जाएगी। अब आप ये चाहते हो कि बीमारी ना आए, और सिंगल कनेक्शन आपका एक ही है। अगर आपका कनेक्शन भगवान से है ना, तो आप कब तर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप एक तरफ इन सब चीजों को तो आप छोड़ ही दीजिए। सत्ता का अभिमान हो गया, पद का अभिमान हो गया, आपकी खूबसूरती हो गई, ठीक है, और इन सब चीजों को आप हटा दीजिए। लेकिन अगर आपका कनेक्शन गॉड से है, मैं कहता हूँ ये चीजें मेंटेन रहेंगी, और आपको मल्टीपल उसमें आपको इसमें बढ़ोतरी भी होगी आपकी। तभी तो बोलते हैं कि आप किसी को भी अपना पार्टनर बनाए या ना बनाए, भगवान जी को अपना पार्टनर बना के चलो। मैं अक्सर अगर किसी सत्संग में जाता हूँ या किसी व्यक्ति को सुनता हूँ मैं, तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो ना, तो गाड़ी में भी एक बार बैठते हुए ये बोलो भगवान जी को, आप साथ बैठ गए, चलो अब चलते हैं, ठीक है। मैं स्टूडियो में भी बैठ गया तो मैं बोलता हूँ कि आप साथ बैठे हो तो चलो चलते हैं। और आज तो सबसे अच्छी बात ये है, देखो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हनुमान जी हैं तो राम जी भी हैं, तो राम जी थे तो क्या राम जी की सेना नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। क्या लक्ष्मण जी नहीं होंगे? लक्ष्मण जी को कौन सा अपराध करने की सजा मिली थी जो उन्होंने भी 14 साल का वनवास भोगा, ठीक है, जबकि सीता तो साथ गई थी, उर्मिला तो फिर भी वहां पे रुक गई थी, उसका क्या कसूर था, ठीक है ना। और अगर मान लो यहाँ राम जी हैं तो क्या सीता जी नहीं है यहाँ पे? ये जो आज ये हमारा रूम है ना, ये पूरी रामायण है मैडम, वहां पे इसका अस्तित्व आप शेयर करती जाइए और आपको अभी पता चलेगा कि ये पूरी रामायण है, पूरा यहाँ पे सारे देवी देवता है यहाँ पे। हमें बड़े सम्मान के साथ इस अपनी इस इंफॉर्मेशन को जो है, इस उत्सव को मनाना है हमने। हनुमान जी ने जब लंका में जाकर उस सिचुएशन में पूरी लंका जला दी थी, उस वक्त उनकी मेंटालिटी क्या रही होगी? देखो मेंटालिटी की अगर मैं बात बताऊँ ना, तो पहली बात तो ये कि जब हनुमान जी लंका में गए थे ना, इंटेंशनली ये नहीं गए थे कि वहां पे मैं आग लगाऊंगा, ठीक है, इंटेंशन उनकी बिल्कुल भी ये नहीं थी। उनकी इंटेंशन क्या थी? सीता जी की खोज,
सीता जी की खोज, खोज। सीता जी की खोज करना और उनको ये इत्मीनान रखना कि राम जी आएंगे और आपको ले जाएंगे, क्योंकि 13 वर्ष हो चुके थे। ये बात तो देखो हमारी ऑडियंस भी जानती है कि 14वें वर्ष में सीता का हरण हुआ था, ठीक है ना। तो 13 साल तो उनके वनवास में बहुत अच्छे लग गए थे, ठीक है। मेरे को आज भी याद है कि जैसे मैं रामलीला के साथ भी काफी कनेक्टेड हूँ, तो जब 14वां वर्ष होता है तो सीता ही बोलती है राम जी को कि देखो ना वक्त कैसे गुजर जाता है, पता नहीं चलता। आज हमें वनवास को 13 वर्ष हो गए, बस अब 1 वर्ष रह गए और अगले साल तो हम जो है अयोध्या को चल देंगे। और वही वो दिन था जिस दिन सोने का हिरन आता है और सीता के मन में आता है। सीता के मन में हिरन लेना तो आता ही है, जिद भी आती है, फिर वो राम जी को भी भेज देती है। फिर वो राम जी को तो भेजती है, जंगल में क्या घटित हो सकता है इस बात से वो परिचित नहीं थी, क्योंकि 13 साल उसके जंगल में बहुत अच्छे निकल गए। इस बात को बिना सोचे समझे लक्ष्मण को भी भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि जंगल तो है ही राक्षसी, आप समझ सकती हैं इन सब चीजों को। तो हनुमान जी की इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले उनको भूख लगी थी जब वो लंका में गए थे, तो जब उन्होंने फल तोड़े तो जो फल की रक्षा करने वाले थे उन्होंने उसको मारा। आप एक बात बताइए, उन्होंने रावण को भी ये बात बोली जब लंका में आग लगने वाली थी कि मैंने उत्पात नहीं मचाया, मेरे को भूख लगी थी और मैंने फल तोड़े, तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। पेड़ प्रकृति की देन है, प्रकृति ने उस पे फल उगा रखे और मैंने उसमें से 2 फल खा लिए थे, तो मैंने क्या बिगाड़ा था। तो मैं अपनी रक्षा तो मैं करूंगा ही ना, ठीक है। और दूसरा, हाँ ये बात भी सच है कि मुझे आपसे तो मिलना ही था, ठीक है। आपको एक मिलने का भी पर्पस क्या था, मिलने का पर्पस ये था एक बार प्यार से समझाना, एक बार प्यार से समझाना कि भैया जैसे सीता को लिया था, ठीक है, अगर इज्जत के साथ वापसी हो जाती है, ठीक है, तो भी सेटल डाउन चीजें हो सकती हैं, बट वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ठीक है। और जब एक बार बताओ भरी सभा के अंदर उनकी पूछ, और राम हनुमान जी को सब सर्वप्रथम सबसे प्रिय उनकी पूछ होती है, उनकी पूछ होती है, और आपने उसकी पूछ में आग लगा दी, तो देखो व्यक्ति अपनी रक्षा तो करेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप एक युद्ध का आगाज कर रहे हो तो सामने वाले को ये एहसास भी कराओगे, तो दिस इज इनिशिएटिव एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आगे विनाश बहुत बड़ा है। तो रावण को इस चीज का ना, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी भी था और बलशाली भी था, रावण को हराना इतना आसान नहीं था, रावण को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्या है कि उसको ये एहसास कराना जरूरी था कि ये फर्स्ट स्टेप है, राम जी जो है ना, क्या कहते हैं, सीता जी को तो लेकर ही जाएंगे। तो ये आगाज था। आप बहुत सारे फेस्टिवल्स अपने एमवीएन में मनाते हैं, तो क्या हनुमान जन्मोत्सव का भी सेलिब्रेशन है? नहीं, देखो इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। वैसे तो मैंने खैर बहुत सारे बैक टू बैक फेस्टिवल वहाँ पे किए थे। तो एक्चुअली क्या था, वो टाइम थोड़ा सा एक्चुअली वहाँ पे, एक तो मार्च में कोविड शुरू हो गया था, ठीक है, फर्स्ट वेव थी, सेकंड, फिर थर्ड, तो उसके बाद थोड़ा सा फेस्टिवल सेलिब्रेशन का, क्योंकि ये मार्च अप्रैल में आने वाला फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया था। अदरवाइज मार्च से पहले तो मैंने सारे मनाए थे वहाँ पे। आप 15 अगस्त ले लो, दिवाली ले लो, दशहरा ले लो, क्रिसमस ले लो, आप उसके बाद न्यू ईयर ले लो, देन फिर लोहड़ी हो गया, तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे, बट जन्मोत्सव नहीं सेलिब्रेट कर पाया था मैं। हनुमान जन्मोत्सव बहुत कुछ जगह हम देखते हैं मनाया जाता है, कुछ जगह नहीं मनाया जाता। हमारे दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक मनगढ़ का मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मान्यता है। वहाँ पे एक पूरी दीवार जो है वो रेड कलर की है, लाल रंग की है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले लीडर्स जाते हैं जो ऐसा मानते हैं वहाँ पे कुछ मांगा जाए तुरंत मिल जाता है। बहुत सारे लोगों की आस्था है। आपका इन सब चीजों पे कितना विश्वास है? देखिए मैं फिर एक चीज बोलूंगा कि हनुमान जी से मांगने पे आपको स्वतः मिलेगा, क्योंकि पूरे करने वाले 2 लोग हैं। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक बच्चा मांगता मम्मा से, अपनी मदर से डिमांड करता है, बट उसकी विश को पूरा करने के लिए 2 पर्सनैलिटी होती हैं जो उसके पीछे काम करती हैं, ठीक है ना। एक तो मदर हो गई और एक फादर हो गए। तो जब आप हनुमान जी से कुछ डिमांड करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं परम शक्ति, सर्वशक्तिमान, और वो एक कौन है, प्रभु श्री राम, और वो कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जब आप देखिए, मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे बोलूंगा, अगर आपको राम जी से कुछ मांगना है ना, तो पहले हनुमान जी को अर्जी लगा दो, आपको राम जी तक जानना ही नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी का, आप तो चलो कश्मीरी गेट की बात कर रहे हो, हमारे फरीदाबाद में भी एक मंदिर है, ठीक है, आप वृंदावन में जाओगे, वहां पे भी मैंने एक मंदिर में गया हुआ हूँ मैंने मान्यता देखी है वहां पे। तो हनुमान जी से जब आपको डिमांड करते हो ना, किसी इच्छा पूर्ति की बात करते हो, तो आपके पीछे एक, मतलब उस चीज को देने के लिए ना एक पूरी टीम लग जाती है।
एक तो आपने लीडर से डिमांड की, ठीक है, और टॉप लीडर भी आ जाते हैं देने के लिए और उनकी पूरी मैन फोर्स आ जाती है। तो इसीलिए हनुमान की शक्तियों को जो है ना सर्वगुण शक्तियां कहा जाता है। तो और हनुमान जी का कई सारा नाम रखा जाता है, उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है, केसरी नंदन कहा जाता है। एक बार तो उन्होंने अपने बचपन में ये चीज कर दी थी, सूरज को आम समझ के वो उसकी तरफ बढ़ गए थे, लपक गए थे उसको खाने के लिए। इसके बारे में क्या कहानियां आपने सुनी है? देखिए, हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, संकट मोचन है, हाँ ठीक है, बजरंग जी बली है, जी। महावीर जी है, हनुमान जी है, बहुत सारे नामों से पुकारा हम्म जाता है। मैं यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, हनुमान जी के चरित्र में के बारे में ना बात करने के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत है आपको। हम्म देखिए, नेचर कनेक्टेड चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे भी आपने बोला कि भाई सूरज को आम हम्म समझ के उन्होंने खाने की हम्म चेष्टा की, हम्म ठीक है, आम को उन्होंने लपका और हम्म खाने की चेष्टा की, हम्म, ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या एक साधारण आदमी ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं फिर आपको जो बोलूंगा, जन्मोत्सव किसका मनाया जाता है? हम्म उस शख्सियत का, हम्म ठीक है ना, जिस शख्सियत ने अपनी जिंदगी में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम्म एक मुकाम हासिल किया हो। हम्म यहाँ पे मैं मुकाम ही बोलूंगा। हम्म और इसके ऊपर ना मेरे को एक चीज और भी बहुत अच्छे तरीके से याद आती है हम्म कि पहले जमाने में क्या होता था हम्म मैम, जो मैसेज होते थे ना, हम्म आजकल की तो एक नई टेक्नोलॉजी है। हम्म देखो आप, जितने भी न्यू मोड्स हैं, व्हाट्सअप है, हम्म टेलीग्राम है, हम्म फेसबुक है, हम्म आप किसी भी तरीके अपना मैसेज आप भेज सकते हो। हम्म बट पहले क्या होता था, पहले तितली के जरिए मैसेज जाता था, नेचर हम्म से कनेक्ट, जा रही है तितली नगरिया तो उनकी जाना, ठीक है, कबूतर जा 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 कबूतर। और एक तीसरा सोर्स होता था हनुमान जी। हम्म हनुमान जी को भी ये बोला जाता था हम्म कि आप मैसेज देकर आइए, हम्म ठीक है ना, मतलब एक अच्छे मैसेंजर भी थे, ठीक हम्म है। इसके लिए मेरे को एक गीत भी ध्यान आ रहा है और हम्म, एक आपको प्रसंग भी आपको बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अभी हमने इसको कनेक्ट भी किया था। हम्म जब लक्ष्मण मूर्छित थे, ठीक है, हम्म तो राम जी ने ड्यूटी लगाई थी हनुमान जी की हम्म कि आप जाइए और जो है संजीवनी बूटी, ठीक है ना, हम्म और सुबह हम्म समाप्त होने से पहले आप संजीवनी बूटी हम्म लेकर आइए, ठीक है। हम्म तो गए, तो रास्ते में जब वो आकाश मार्ग से आ रहे थे हम्म तो उनकी मुलाकात भरत और शत्रुघ्न से हुई थी, हम्म ठीक है। तो हम्म पहले तो शत्रुघ्न, जैसे राम और लक्ष्मण में लक्ष्मण गुस्से वाले थे ना, हम्म ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न में शत्रुघ्न गुस्से वाले थे। हम्म उनको लगा आकाश मार्ग से पता नहीं कौन आ रहा है, हम्म, ठीक है। जी। तो उन्होंने तीर निकालना चाहा, ठीक है, तो हम्म भरत ने उनको रोका। हम्म भरत ने कहा नहीं, पहले इनसे बात कर लेते हैं हम्म कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या तात्पर्य है, कहाँ जा रहे हैं हम्म और आकाश मार्ग से क्यों जा रहे हैं, ठीक है, हम्म जबकि वो मार्ग तो उनका था। हम्म तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम्म मैं तो पवन सुत हनुमान हूँ, हम्म बजरंग बली, संकट मोचन, ऐसे ऐसे में श्री राम जी का सेवक हूँ। हम्म अब आप एक चीज देखना, जैसे ही राम जी का नाम आता है ना, हम्म, तो भरत जैसा भाई इस दुनिया में आपको देखने से भी नहीं मिलेगा, जी। देखने मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हम्म आपको। तो जैसे ही राम जी का नाम आया तो उन्होंने कहा कि आप आदर पूर्वक बताइए कि आप किस वजह से वहां पे जा रहे हैं। हम्म तो उन्होंने बताया कि उनके जो छोटे भाई हैं वो युद्ध में मूर्छित हो गए। हम्म तो उस समय उनकी आंखों से आंसू भी बहुत निकले थे। हम्म तो उन्होंने बोला था कि ये संजीवनी लेके मेरे को जानी है। हम्म तब भरत ने अपना एक तीर हम्म, उनको वो उपहार जल्दी स्वरूप दिया पहुंचा, था। हाँ। उन्होंने कहा था कि रास्ते में अब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम्म क्योंकि पहले उनको तकलीफें आई थी, लेकिन हम्म उसके बाद उन्होंने कहा कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हम्म उन्होंने अपना एक मैसेज भी भिजवाया था हम्म, हनुमान जी के थ्रू। उसको मैं चंद दो लाइनें हैं और बिल्कुल मैं सर। आपको गीत के माध्यम से वो रखना चाहूंगा। तो उन्होंने जब उनको बोला कि आप जो है जा हम्म सकते हैं, हम्म तो उन्होंने किस तरीके से कहा था भरत जी की प्रार्थना थी ये, हम्म ठीक है, महावीर जी से, हम्म हनुमान जी से। महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना, महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना, तू सादर कर प्रणाम शीश झुका देना, तू सादर कर प्रणाम शीश झुका देना, महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना।
अवध उजाड़ हुई तेरे बिन सारी, तेरे बिन सारी। अवध उजाड़ हुई तेरे बिन सारी, तेरे बिन सारी। राम देवी छोड़े आला दुख मैनू भारी। राम देवी छोड़े आला दुख मैनू भारी, दुख मैनू भारी। तू सादर कर प्रणाम, शीश झुका देना। तू सादर कर प्रणाम, शीश झुका देना। महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना। तेरे कुल माही में ता एहो कुछ मंगदा, एहो कुछ मंगदा। तेरे कुल माही में ता एहो कुछ मंगदा, एहो कुछ मंगदा। राम दे बगैर मेरा झट नहीं लंघदा, झट नहीं लंघदा। तू सादर कर प्रणाम, शीश झुका देना। तू सादर कर प्रणाम, शीश झुका देना। महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना। महावीर मेरा पैगाम राम को जा देना। तो राम जी आपके मैसेंजर भी थे, और मैं ये जो गीत है ना, ये सिर्फ भरत के लिए नहीं है, मैं हर उस व्यक्ति के लिए बोलूंगा जो राम से बात करना चाहता है। मैं आप अपनी शब्दावली ट्रांसफर करिए, देखिए क्या होता है। आज युद्ध की घड़ी है, ठीक है, मिसाइलें आपस में टकरा रही हैं। ये मिसाइलें क्या है? आज से पहले त्रेता युग में क्या होता था, एक तीर यहाँ से छोड़ा जाता, एक तीर ऐसे ध्वस्त होते थे, उसी का एडवांस वर्जन की मिसाइलें हैं। बट गो बैक टू द पेविलियन, दिस इज द बेस्ट वे। आप किसी से भी बात करना चाहो कर सकते हो। आप भरत से बात करना चाहो, इट इज वेरी इजी टू यू स्पीक टू भरत। शत्रुघ्न से बात कर सकते हो आप राम जी से कर सकते हो, हनुमान जी से कर सकते हो। आप चलिए, आपने इतने सारे सवाल मेरे से पूछे हैं, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। बताओ, एक तितली के अंदर ऐसा क्या समर्थ है कि वो कोई मैसेज दे के आ सकती है, ठीक है ना, फ्रीली घूमती है। एक कबूतर के अंदर क्या पावर है? हनुमान जी के अंदर, बताओ, जा रहे हो आप हनुमान जी, उनको ये मैसेज देना मेरा। तो आप देखो, आप डिलीवरी जानो। हम ये जो आज के कल्चर की बात करते हैं, मॉडर्न लाइफ की बात करते हैं, हमारे लिए आसान क्या बात बंद करना, बट उनके लिए क्या था, कोई तरीका ढूंढना जिससे मैसेज पहुंच जाए। एक तरीका ढूंढना कि एक मैसेज बजे, दिस इज द वे, दिस इज द परफेक्ट वे, कि हाँ ये मैसेज आसानी से हो जाएगा। और होते भी थे, होते थे लोगों के, बिल्कुल। तो ये है तरीका। तो हनुमान जी अच्छे मैसेंजर थे, और हमें भी अपने मैसेज देने चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और अच्छा, मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, कभी भी राम जी से सीधे बात करने का प्रयास ना ही करें तो ज्यादा ठीक है। हो सकता है आपको समय लग जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बात करेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, या आपका उद्धार नहीं होगा, या मोक्ष नहीं मिलेगा, होगा, लेकिन आसपास बहुत सारी चीजें हैं। राम का जो चरित्र है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार हो सकता है लक्ष्मण की भी ना माने, एक बार भरत की भी ना माने, बट हनुमान की जरूर मानेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि हनुमान जी का जो कंट्रीब्यूशन सीता जी की वापसी के लिए था, वो हनुमान जी के बिना शायद कुछ भी संभव नहीं था। तो आप हनुमान जी से अर्जी लगाइए, स्वास्थ्य का इशू है, हनुमान जी से बोलिए, ठीक है। आप देखो ना, हनुमान जी की कितनी मान्यता है मंगलवार के दिन, ठीक है। मंगलवार को लोग सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, ठीक है। आज जन्मोत्सव है, आज जगह जगह देखिए कीर्तन हो रहे हैं, हनुमान जी का गुणगान हो रहा है, राम जी का गुणगान, लोग भंडारे कर रहे हैं, ठीक है। हम हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान हनुमान जी का गुणगान कर रहा है, और हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं। हमारा सामर्थ्य ये है, तो हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम भी गुणगान कर रहे हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या फेथ और बिलीफ
ये एक्चुअली ह्यूमन माइंड को फियरलेस बनाता है। बिल्कुल बनाता है। आप देखिए हनुमान जी की ताकत बलशाली। हनुमान जी, देखिए हनुमान जी के शरीर पसीने की एक बूंद, पसीने की एक बूंद से जब एक स्त्री गर्भवती हो सकती है, तो आप सोचिए शरीर के अंदर कितनी ताकत थी। तो भूत पिशाच तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ उनकी पसीने की एक बूंद, सिर्फ पसीने की, तो आप समझिए। तो भूत पिशाच तो ये रियलिटी है। आप किसी व्यक्ति को सपने में बुरे सपने आ रहे हैं नींद में, ठीक है, कोई व्यक्ति दिन में डर रहा है, किसी व्यक्ति को खामखा डर लगता है, छोटे बच्चों में ये चीज होती है, तो कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आते। और देखिए हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, अगर कोई चीजें बनी है, ये किसी और के लिए क्यों नहीं बनी है? हनुमान जी के लिए क्यों बनी है? क्योंकि वो इतने बलशाली थे, इतने। आप एक बात बताइए, संजीवनी बूटी सिर्फ एक पौधा टाइप का था जिसको आसानी से उठाया जा सकता था, और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें संजीवनी कौन सी है, क्योंकि वैद्य ने ये बताया था कि वो चमक रही होगी, और पूरा पर्वत चमक रहा था। तो ये हनुमान जी के अंदर ताकत थी कि उनको एक हाथ से जो है ना पूरा पर्वत उठा लिया था। तो ये ताकत किसके अंदर थी? हनुमान जी की ताकत को, बहुत बलशाली ताकत है। सृष्टि की ताकत एक तरफ और हनुमान जी की ताकत एक तरफ। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता था, इसका मतलब वो दुनिया में आज भी हैं। तो सर इस बिलीफ का स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल मीनिंग क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल मीनिंग है, देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली है, जयंती और जन्मोत्सव। जयंती, अगर मान लो सृष्टि पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसने बहुत ऐसे काम किए हैं जिनसे लोग उनको मरने के बाद भी याद करते हैं, तो वो शख्स नहीं है, शख्सियत है। तो उनकी जयंती नहीं है, जन्मोत्सव है, ठीक है ना। तो हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ठीक है ना। साधारण होते तो शायद हनुमान जी की टीम का हिस्सा ना बनते, साधारण होते तो शायद उनको ये मौका ना मिलता कि आप संजीवनी बूटी लेकर आइए, साधारण होते तो वायु मार्ग में सिर्फ एक अपनी पसीने की बूंद जहां गिरी वहां पे एक संतान पैदा कर दी। तो साधारण व्यक्ति तो वो नहीं थे ना, वो तो असाधारण व्यक्ति थे। तो जन्मोत्सव है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मान्यता है। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए और पूरा पर्वत उठाकर ले आए, क्या ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सॉल्यूशन जो होता है वो लॉजिकल से नहीं, डिटर्मिनेशन से भी अचीव किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हनुमान जी बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है। हम इसको आम अपनी डेली रूटीन की लाइफ से कनेक्ट करते हैं। आप आज की डेट में जिसे बोलते हैं ना, मतलब अगर ये बोला जाए कि बहुत सारे लोग काम करने से बचते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। इफ वन अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू यू ना, ग्रैब इट and do it successfully in a with your fullest potential। अब एक तो तरीका ये था कि राम जी को वहां से बोलते मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, हनुमान जी वहीं से बोलते मैं क्या करूं, इतना बड़ा पर्वत कैसे लेके आऊंगा, क्या है। जाने की बात नहीं है कि इन्होंने मेरे को ही क्यों सिलेक्शन की है, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी भेज दो, ठीक है। जाने वाली बात नहीं, वहां पहुंच के भी तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे, बिल्कुल, कि इतना बड़ा पर्वत कैसे लाऊंगा, ये है वो है, बहुत नहीं। Duty is duty. If the Rama has assigned one duty to the Hanumana, it is the moral duty of the Hanumana that this work being finished with the fullest potential। जो मेरा बेस्ट है वो मैं कर पाऊंगा, और किया भी सही। तभी तो देखो जो राम थे वो पहले ही राम थे ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? अपने कामों से। राम इसलिए राम नहीं थे कि उन्होंने जो है कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। राम इसलिए राम थे कि उन्होंने वनवास भेजने वाली केकई को भी अपनी माता के समान दर्जा दिया था। राम इसलिए राम नहीं थे कि उनका विवाह जानकी से हुआ था। राम इसलिए राम थे कि जो अहिल्या है, समाज द्वारा ठुकराई गई स्त्री, उसको भी उन्होंने देवी कह के पुकारा था। राम इसलिए राम नहीं थे कि उन्होंने राजा दशरथ, मतलब उनके पिता थे। राम इसलिए राम थे जटायु, जिन्होंने उनकी गोद में अपने प्राण त्यागे थे, उनको भी उन्होंने पुत्र समान मुखाग्नि दी थी, ठीक है ना। राम इसलिए राम नहीं थे कि उन्होंने सोने की लंका जलाई थी। राम इसलिए राम थे कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सोने की लंका भी ठुकराई थी, विभीषण को वहां का राजा बनाकर। राम इसलिए राम नहीं थे कि वो सिर्फ राम थे, राम इसलिए राम थे क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा में रहने वाले राम थे।
तो जो हमारा डेली का वर्क कल्चर है ना, वो है एक तो ड्यूटीज को एक्सेप्ट करना और उसको मर्यादा में रह के पूरा करना। और इफ देखो, अगर कोई आपका बॉस है, वो बॉस ही है, वो बॉस ही है। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा मैं जिंदगी में सेवक बन के रहूंगा। सेवक भी महान बनते हैं। आज हम सेवक का ही तो जन्मदिन मना रहे हैं, और एक ऐसा सेवक जिसको आप बोलो तो सही कि आपकी विश क्या है, ना पूरी हो तो बोलना। तो दिस इज अ वेरी मच गुड लेसन, गुड एपिसोड फॉर एवरीवन। दे आर डूइंग प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, क्योंकि जॉब में चलता है ये सब चीजें, और काम एक ऐसी चीज है, लोग बचते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में लोग वासना का शिकार हैं। लोग आज की डेट में अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एपिसोड है, बहुत अच्छा इवेंट है कि आपको हनुमान जी के कैरेक्टर से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है ना, कि महान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब देखिए, महानता अगर आसान, एक आम व्यक्ति बोले कि मेरे को महान बनना है, आपको पता है प्रकृति बहुत सारे परिणाम आपके टेस्ट लेगी। आपको महान बनने से पहले ना एक बार जमीन पे जरूर गिराएगी। अब वो देखेगी कि ये महानता डिजर्व भी करते हैं या नहीं करते। आपको हेल्थ का इशू आ सकता है, आपको भाई साहब फाइनेंशियल चैलेंज आ सकते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या चैलेंज आएंगे, और एक बार आप वहां से शुरू होगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन को बोलते हैं डिप्रेशन। डी आपने फेम डिफेम, तो डिप्रेशन। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आपके सामने खड़ी होती हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, एंजाइटी भी आ गई, ठीक है, आपका स्ट्रेस भी आ गया और आप परेशान हो गए, दुनिया भर की बातें आ गई। एक होता है कि अगेन आई विल डू इट, क्योंकि उस समय कोशिश आपके कान में आके कहती है डू वन मोर एफर्ट, डू वन मोर एफर्ट। तो आपको वो चीज करनी है। लेकिन हनुमान जी के कैरेक्टर में तो उन्होंने कहा था करना ही है, उनका तो पहला अटेम्प्ट ही ऐसे शुरू होता था कि बस ये मेरे को ही करना है। वो उसको लेते ही किसी और तरीके से कि अगर मेरे को ड्यूटी मिली है तो ये प्रभु राम की कृपा है, प्रभु राम जी की सेवा है, और मैं प्रभु राम का सेवक हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक लेसन है, ये लर्निंग है, और हमें इनको जीवन में और मैं तो हमेशा की चीज बोलता हूँ, बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इन फेस्टिवल के माध्यम से मेरी कंपनी की थीम भी एटलीस्ट एक क्लैरिटी के साथ एक अच्छा मैसेज कन्वे करती है। कि लोग बोलते हैं कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन का रियल एस्टेट पे क्या कनेक्शन है। अरे रियल एस्टेट में ही कनेक्शन है, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज, यू आर प्रमोटिंग होम्स, यू आर ऑफरिंग ड्रीम होम्स, सपनों का घर। और जब आप घर होगा तभी तो सेलिब्रेशन होगा, घर होगा तभी तो कोई फेस्टिवल होगा, और उसको आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। ऑल द फैमिली विल ब्रिंग टुगेदर। आप एक मूवी थी उसमें हम 7-8 हैं, फैमिली इज ऑल टुगेदर, लव टुगेदर, प्रेस टुगेदर। अदरवाइज अकेले आप परिवार से हट के आप एक बार दुनिया को बता दो कि मेरी तो परिवार से बनती नहीं है। आप एक बार बता देना, टूटे हुए पत्ते की कोई कदर नहीं है। जो पत्ता पतझड़ आने पे भी, अगर वो तो ऋतु के हिसाब से टूट रहा है, अपनी मर्जी से नहीं टूट रहा। पतझड़ आया तो वो झड़ा, और लोग उस झड़े हुए पत्ते को भी इसलिए ले जाते हैं कि सूखे पत्तों में आग जल्दी लगती है। तो कभी भी अपनी बाहर की दुनिया को ऐसे नेगेटिव मैसेज ना दें कि मेरी परिवार आपकी ताकत है, घर आपकी ताकत है, ठीक है ना। तो हनुमान जी, एक बात बताओ, आग लगाने के बाद भी फिर भी निकल गए, फिर भी पीछे ताकत हनुमान राम जी और इतनी बड़ी सेना, अंगद, सुग्रीव, आप काउंट नहीं कर सकते कितनी बड़ी सेना थी। और ये तो वो जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल पावर। जब आपको नेचर सपोर्ट करने लगता है, उस सपोर्ट को आप क्या बोलोगे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप यू आर गिविंग योर बेस्ट पोटेंशियल। आप टांग खींचने वालों में नहीं हो, आप हाथ पकड़ने वालों में हो। आप ये जब अपने अंदर हैबिट डेवलप करोगे, देन ओनली यू विल कॉल लाइक एज अ हनुमाना, नॉट हनुमाना, लाइक एज अ हनुमाना। बिल्कुल ठीक है ना। तो उन चीजों को जब जीवन का लक्ष्य, एक्चुअली देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आज का दिन निकल जाए, ये महीना निकल जाए, 7 तारीख को पैसे आ जाए, 6 महीने निकल जाए, ये साल निकल जाए, अगले साल देखेंगे, ऐसे देखेंगे। नहीं, एवरी डे यू हैव टू मेक अ यूनिक डे ऑफ योर लाइफ। जब इसी को तो कलेक्शंस बोलते हैं। जब आप डेली कुछ अच्छा करते जाएंगे, वो एक कलेक्शन फ्लॉपी में फीड होता जाता है, ठीक है।
मेरे आपके साथ कितने पॉडकास्ट हो चुके हैं, पॉडकास्ट ही हुए हैं आपस में डिस्कशन इसी 1 घंटे के दौरान हुए। मुझे नहीं पता कि 10 साल की एज में आपके साथ ऐसा क्या एपिसोड हुआ था जो आज तक भी आपको याद है, बट दैट इज रिकॉल स्टोरी ऑफ योर लाइफ। अगर अच्छा हुआ होगा तो आपको अच्छे के दृष्टिकोण में याद है, और अगर बुरा हुआ होगा तो बुरे के दृष्टिकोण में याद है। तो हमने वी हैव टू मेक अ गुड स्टोरीज, एक अच्छी स्टोरीज बनानी है, ताकि जब हमारा नाम आए तो हमारा नाम भी एक उत्सव के रूप में हो। बिल्कुल। हनुमान जी और राम जी को ट्रू डिवोशन, उनका जो रिश्ता था, उनके संबंध जो थे एकदम डिवोशन के तरीके से माने जाते थे। रियल लाइफ में ट्रू डिवोशन का क्या असली मतलब होता है? देखो मैडम, आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रियली वेरी हैप्पी टू एक्सप्लोर द वर्ड्स दैट सीरियसली आई वांट टू डिलीवर टू द ऑडियंस, या मेरे कस्टमर्स भी हैं या लगा लो, क्योंकि मैं स्टोरीज के माध्यम से ना यही करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। क्या है, 2 भाइयों की। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, स्टोरीज। एक बार एक बच्चा एक कार निहार रहा था, ठीक है, और कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो कार को ऐसे निहार रहा था, कभी शीशे को हाथ लगा रहा था, कभी बार वाले उसके बैक साइड के डोर को हाथ लगा रहा था। ठीक है, निहार रहा था, मतलब उस कार को ऐसे देख रहा था कि जैसे जीवन में उसने पहली बार देखी हो। तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने शीशा नीचे किया, तो उसने कहा तुम्हें भी ये कार चाहिए? तो उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, वो कार को निहारता रहा। उसने थोड़ी देर बाद उस बच्चे को उस कार के अंदर बिठा लिया, और कार के अंदर बिठा के वो जो खा रहा था उसने उसको प्रपोज किया खाने के लिए। और उसने प्रपोज करते करते ये कार तो मेरे भाई ने दिया। तो उस बच्चे ने एक बात बोली, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा भाई आपके भाई जैसा बनना है, मुझे कार नहीं चाहिए। मैं भी एक कार लूंगा और अपने भाई को दूंगा। देखो फैमिली के इमोशंस की ना कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसका कोई कैलकुलेटर नहीं है कि आप उंगलियों पे उसके इज इक्वल टू करके वैल्यू निकाल लो। दे ऑल द रिलेशंस आर वैल्यूलेस, एंड यू हैव टू गिव द एडिशनल रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशंस, बिकॉज क्योंकि ये जीवन में वहां काम आ जाएंगे जहां वो बाहरी दुनिया सिर्फ दुनिया है, मुखोटे हैं वो। ठीक है, आपको दुनिया में रहना है, दुनिया में चलना है। ठीक है, बट अपने रिलेशंस को पकड़ के रखें। भाई अपने भाई के रिलेशन को पकड़ के रखें। मुझे ऐसा लगता है जीवन में, देखिए अगर हमारी किसी स्टोरी से, कोई फेस्टिवल एपिसोड से, ठीक है, या किसी भी पॉडकास्ट के माध्यम से अगर एक फैमिली भी जुड़ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने एक घर बनाने में जो है अपना बेटर कंट्रीब्यूशन दी है। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से पॉडकास्ट भी किया है कि घर बनाओ डेवलपर्स, घर बेचो कंसल्टेंट, बट घर को बचाओ भी सही, और वो घर बचेंगे ऐसे ही। तो आपको अपने रिलेशंस को जो है ना वो कैरी ऑन करके चलना है, उनको पकड़ के रखें आप। दैट इज रियल फेस्टिवल, दैट विल बी रियल त्रेता युग, दैट विल बी रियल द्वापर युग। ठीक है, और दैट विल बी एक्चुअल द रामायण, और वही राम का करेक्टर है और वही हनुमान का करेक्टर है। डेवलप द फीचर्स ऑफ दैट ग्रेट पर्सनैलिटीज विद इन यू। लोगों को लगना चाहिए आपके अंदर ये सब चीजें आनी चाहिए। हनुमान जी को ब्रह्मचारी बोला जाता था, तो आप क्या मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सक्सेस का सबसे अंडररेटेड फैक्टर होता है? देखिए बिल्कुल, आप इसे बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ये उनका एक पैरामीटर हो सकता है। इसमें आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, आप अपनी जो रूट डाइवर्टेड टाइमिंग है उनको ठीक करो। ठीक है, जिसे कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोलिंग, वो आप करें। अगर हनुमान जी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में होते, तो आपको क्या लगता है सर कि वो अपनी ह्यूमैनिटी को सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या देते? देखो वो मैसेज यही देते, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी के प्रति सरेंडर हो ना, देखिए अगर होता ना, मैंने अपने पूरे पॉडकास्ट में ना 2-3 बार बोला है, गिव योर फुलेस्ट पोटेंशियल। और ये आप कितनी भी किताबें उठा लो, ठीक है, जीत आपकी उठा लो, विन विन लगा लो आप, ठीक है, आप कोई भी किताब उठा के देख लो, उसमें आपको यही मिलेगा, गिव योर 100%। लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे ना किताब को या सुनने लगोगे, तो आपको लगेगा ये खाली अल्फाज है, लेकिन कोई है जिसने इसे करके दिखाया है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे एक बच्चा जो स्कूल में पूरे साल पढ़ा बट वो फेल हो गया, अब वो बोले कि मैंने तो अपना 100% दिया, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बच्चे को कैसे जस्टिफाई करोगे? बट हनुमान ने करके दिखाया है, हनुमान जी ने करके दिखाया है।
ये हनुमान मैंने इसलिए बोला कि हमारे आसपास भी बहुत सारे हनुमान है, बट हमारे को अंडरस्टैंड करना है। बट जो मैंने हनुमान जी बोले हैं, वो हनुमान मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो त्रेता युग के, द्वापर युग के, सतयुग के, ठीक है ना। तो वो उन्होंने करके दिखाया है। मैं फिर बोलूंगा, उन्होंने कभी राम जी को ये नहीं बोला मेरे को ही क्यों भेज रहे हो, मैं तो थका हुआ हूँ, कल तो गया था मैं वहां पे, फल लेके आया था जंगलों से, आज मेरे को फिर भेज दो आप, वहां तो इतने राक्षस मिलेंगे, ठीक है। फिर चलो ठीक है, राम जी ने बोल दिया, राम जी से बोलने के बाद उन्होंने किसी को ये भी नहीं बोला इस व्याध को तो मैं ठीक करूंगा, ठीक है, इस व्याध को ही वो संजीवनी चाहिए थी है, और चलो ठीक है इसको भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण ठीक हो जाएगा ना तो लक्ष्मण को बोलूंगा तेरे को ही मूर्छित होना था, ठीक है। तो मतलब द पॉइंट इज कि आइडियली ऐसा होता है, ठीक है ना, कि एक काम आने के बाद हम 100 लोगों में हम ये काम मेरे पास आया क्यों, अरे आ गया। और देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप एक बार इसको कल करके देखिएगा, ठीक है, करके देखिएगा, और आपको कोई डिफरेंस फील हो तो मेरे को कॉल करिएगा, और मेरी ऑडियंस को भी डिफरेंस फील हो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सुबह उठते ही अगर आपके पास काम है, ठीक है, तो आपको अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर काम है, काम कैसा, देखिए पुलिस आपको नहीं ढूंढ रही, आप डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहे, और आप वकील को नहीं ढूंढ रहे, तो इस दुनिया के सबसे सुखी और सफल व्यक्ति आप हो। ये काम नहीं कर रहा, इस 3 चीजों के अलावा अगर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हो और आप वो ऑफिस खोल रहे हो, तो यू शुड हैव टू से अ गुड थैंक यू टू द गॉड, द हनुमाना द रामा, कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास काम है। अब वो काम आया और उस काम में कमियां निकाल ली, तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। आपके पास आपकी अपनी किताब हो सकती है, उसके बाद दुनिया की किताब है, वो दुनिया का रचयिता है, और उसके पास आपका बही खाता है, और हम सभी को बही खाता है एक बार तो देखना ही है, देखेंगे ही। वो जिसकी सांसें भगवान ने लिखी हैं, वो बही खाता तो खोलेगा। तो मेक श्योर कि आपका बही खाता हो कि ठीक है मुझे एक काम मिला, तो वो मैंने आई डिड इट परफेक्टली, मैंने इसे अच्छा किया, बस। आज की जो जनरेशन है वो हनुमान जी को कैसे देखती है, एक फिलोसफिकल नजरिए से देखती है या फिर एक रिलीजियस सिंबल के तरीके से नहीं, देखती है? रिलीजियस सिंबल के तौर पे देखती है। देखिए मैं ट्यूसडे के अंदर, मैं कभी अगर मान लो ट्यूसडे के टाइम पे गुड़गांव होता हूँ ना, तो हमारे गुड़गांव में पहाड़ी रोड पे एक मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर, बहुत बड़ी मूर्ति है। आप कभी आइएगा, मैं भी कभी आपको भी दर्शन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं वहाँ देखता हूँ बहुत सारे व्हीकल खड़े होते हैं, बहुत मतलब इवन ट्रैफिक जैम भी कई बार होता है, बहुत लोग होते हैं, तो उनको देखकर एक चीज समझ आती है, नहीं मान्यता है, सिंबल है, ठीक है ना। लोग उनका तिलक लगाकर भी ये फील करते, मात्र तिलक से ये अपने आप में एनर्जी फील करते हैं आपसे, तिलक मात्र से। तो उनके भजन से उनको जिन शब्दों से ताकत मिलती है, उन जब चीजों को वो अपने जीवन में उतारते हैं तो वो एक एनर्जी फील करते हैं, तो रिलीजियस सिंबल के तौर पे देखते हैं, मेरा ऐसा है। हनुमान जी की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो अगर हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेता है तो उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है? फॉलो विदाउट एक्सक्यूजेस, फॉलो बस द इंस्ट्रक्शन, दे आर कमिंग टू यू, आपके पास आई है ना। देखिए मैं फिर आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपके पास कोई काम आया ना तो वो आपको ऊपर वाले ने दी है। फिर मेरे को चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल देता हूँ, वकील के पास आप नहीं जा रहे, डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे, और पुलिस आपको नहीं ढूंढ रही। अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हो रही हैं तो हनुमान जी नाराज है, तो राम जी नाराज है। और अगर आपके जीवन में ये 3 चीजें नहीं है, बड़े से बड़ा चैलेंज आपके जीवन में आ जाए, उसको अपनाओ ऐसे जैसे हनुमान जी अपनाते हैं, ताकत वो देंगे। आपने जीवन में कभी फील भी किया होगा कि ये काम मुझे देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कैसे पूरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो वो पावर होती है, एक पावर आपको दिखाई देती है और एक पावर होती है हिडन पावर होती है, आपके इन्वायरमेंट में होती है, आपके नेचर में होती है। वो जब आप उसको करने लगते हैं ना, कर्मशील व्यक्ति को ऊपर वाला देखता है, तो वो चीजें आपकी पूरी होती हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा, फॉलो विदाउट एक्सक्यूजेस, और एंड आहो भाग्य मेरा कि मेरे पास काम आ गया, आपको ऐसे बोलना चाहिए। वो रात में आए दिन में आए। आप एक चीज देखो ना, लोग सरकारी अस्पतालों में 20-20 रुपए की पर्ची कटाने के लिए 3-3 घंटे खड़े हुए हैं। अब आप बताओ 3-3 घंटे, फिर उसके बाद मेरे को तो डिस्कशन करना भी नहीं अच्छा लग रहा। आप सोचो ना, उनके ऊपर ऐसा क्या है कि उनका समय कहाँ जा रहा है।
बट आप देखो ना, वी आर थैंकफुल टू द गॉड, हम एसी के एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, अच्छी लाइटिंग में बैठे हैं, ठीक है, स्वस्थ बैठे हैं, हेल्दी बैठे हैं, वर्ड्स की कलेक्शन है हमारे पास। तो ये भगवान की ही असीम आप पावर लगाओ। देखो मेरे पास मेरी फर्म है, ठीक है, फर्म का नाम है द स्टेटी प्रॉप सॉल्यूशन, ठीक है, बाय सेल एंड रेंट। अब इसके साथ मैंने एक वैल्यू ऐड की, कॉन्सेप्ट ऐड किया, स्टोरी टेलिंग, फिर एक कॉन्सेप्ट ऐड किया, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, अभी रिसेंट में एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया है कि घर बचाओ अभियान, घर बचाओ भी, ठीक है, लोग अल्कोहल लेकर रोड पे गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि रोड पे भी किसी का लाल है, ठीक है, और दूसरा तेज ड्राइविंग ना करें। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को कुछ दे रहे हैं, बट मेरे को एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि अगर मान लो किसी की, मेरी किसी एक बात से कोई एक व्यक्ति भी प्रभावित हो गया, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा जीवन सार्थक है, ठीक है ना। वो क्या हुआ ना कि एक बार एक तालाब सूख गया तो उसमें मछलियां मरने लग गई, एक दूसरी जगह तालाब था, तो एक व्यक्ति आया, वो एक मछली उठाता, उसको वहां पानी में डाल देता, तो उसने कहा कि ऐसे कर करके तुम कितनों का जीवन बदल लोगे। तो उस व्यक्ति ने बोला मैं कितनों का जीवन बदल लूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक मछली उसने उठाई, कह रहा मैं इसका बदल लूंगा, उसको पानी में फेंक दिया, कह रहा मैंने इसका बदल दिया, तो मैं इनका जीवन बदलूंगा ही नहीं बदलूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी मछलियां थी, लेकिन उसने एक मछली उठा के तुरंत फेंक के बोला मैंने इसका बदल दिया। तो लोग परसेप्शन पे आपको बोलते रहेंगे, और देखो लोगों के बारे में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, लोग आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें, ठीक है ना। तो व्हाट द बेस्ट यू आर डूइंग, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करें, ठीक है, एंड बी द हनुमान ऑफ योर लाइफ, बी द रामा ऑफ योर लाइफ। सीता का जो कैरेक्टर था या राम का कैरेक्टर था या हनुमान का कैरेक्टर था, ये कोई डेवलप करा कर नहीं आए थे, लेकिन उन चीजों को फॉलो किया, जीवन में उतारा, मर्यादा उन्होंने सीखी राम जी ने, ठीक है, उन्होंने सीखा कि पितृ की भक्ति कैसे होती है, पिता की आज्ञा का पालन क्या होता है। और यहाँ पे आजकल के बच्चे देखो कितनी आर्गुमेंट करते हैं, मानते ही नहीं है बातों को, लेकिन उन्होंने एक बार बोला कि मेरे को तो जो है, उन्होंने भी नहीं बोला, उनके मंत्री ने बोला कि आपकी माता जी ने दशरथ से मांगा, दशरथ जी ने तो बोला भी नहीं था उनको कि तुम वनवास को जाओ, नहीं बोला था उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी माता कैकेयी ने बोला है कि भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो उन्होंने पिता की, उन्होंने ये बोला, बस इतनी सी बात, ना तो उन्होंने माँ को नाराज किया और पिता को तो वैसे ही नहीं करना चाहते थे, वो पितृभक्त तो वैसे ही अच्छे थे। तभी कहते हैं किसी को अपना पितृ दोष भी ठीक करना है तो राम की भक्ति करो आप, राम से बड़ा कोई पितृभक्त नहीं था पिता की भक्ति करने वाला, जिन्होंने उनकी एक आज्ञा पर 14 साल वन में काट दिए थे। अब हम अपने एकदम आखिरी छोर पे हैं, हम तुरंत अपना रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, मोस्ट फेवरेट हमारे ऑडियंस का। स्ट्रेंथ और डिवोशन में क्या चूज करेंगे आप? डिवोशन, डिवोशन से स्ट्रेंथ बन जाती है, बट स्ट्रेंथ ताकत से अभिमान बनता है। ठीक है। पावर और ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी। फेथ और लॉजिक? फेथ। राम और हनुमान? कैसा सवाल है ये, आप बताइए मेरे को। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं कोई भी एक नाम नहीं दूं, मेरे को दोनों मिलने हैं। दोनों मिलने हैं। यहाँ पे कंडीशन एक बच्चे वाली है, मुझे दो चाहिए। डिसिप्लिन और मोटिवेशन? डिसिप्लिन। वन वर्ड दैट डिफाइंस हनुमान जी? फॉलो without any excuses. वन लाइफ लेसन फ्रॉम हनुमान जी? गिव योर बेस्ट विदाउट दिस थिंकिंग कि क्या परिणाम रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप अपना बेहतर दो। वन मैसेज फॉर टुडेज यूथ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने आज इस एपिसोड को पूरा देखा है तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलूँगा कि हनुमान जी के चरित्र को ना अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हनुमान जी बन जाएंगे आप, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस ताकत की आप खोज कर रहे हो, जिस नेम और फेम को आप पाना चाह रहे हो, और जो शख्सियत आप बनना चाह रहे हो, एंड आई एम श्योर कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति है वो शख्स से शख्सियत बनना चाह रहा है, तो आपको उनके जीवन को फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने फॉलो किया। वो फॉलो, अगर आप छोटे भाई हो तो बड़े भाई को फॉलो करके भी बन सकते हो, आप छोटी बहन हो तो अपनी बड़ी बहन को फॉलो करके भी बन सकते हो, बड़ी हो तो छोटी को, आप अपने पिता की अच्छी भक्ति करके भी आप अपना शख्सियत बन सकते हो, और अगर आप एक बेटे हो तो अपनी माँ के सपनों को पूरा करके भी आप शख्सियत बन सकते हो। गिव योर बेस्ट, एंड आप पर्सन ना बने, पर्सनैलिटी बने।
आज की कन्वर्सेशन वाकई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रही है। आज हमने हनुमान जन्मोत्सव के उत्सव पे न सिर्फ माइथोलॉजी की स्टोरीज़, हनुमान जी से रिलेटेड स्टोरीज़ के बारे में बात की है, बल्कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, उनके अंदर जो पावर थी, उन वो जिस तरीके से चीज़ों को करते थे, वो सारी चीज़ों को हमने समझा और सर ने अपने वर्ड्स में उसको उतारा, इतने अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन किया। तो हनुमान जी के कैरेक्टर से बहुत अच्छी चीज़ें सीखिए आप, उसको अपने लाइफ में इम्प्लाई करिए और इसी तरह आप पावर, स्ट्रेंथ सारी चीज़ें अचीव करेंगे अपने लाइफ में। होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर-ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी जन्मोत्सव। थैंक यू।